तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका और अब बात करते हैं देश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण की। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के कई शहर शामिल हैं। यहां के कई शहरों के कई इलाकों में ये स्तर 400 के पार तक पहुंच चुका है। कोहरे और धुएं ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के इस बढ़े स्तर से लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए गांधी मेडिकल कॉलेज से श्वसन तंत्र और सांस संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे। डॉक्टर लोकेंद्र, आपका बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर जिस कदर लगातार बढ़ता जा रहा है, कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की और दिल्ली की, तो यहाँ के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। इसका कारण क्या है? देखिए, वायु प्रदूषण में ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ऑटोमोबाइल की जो धुआं है वो बढ़ते वाहन जो है सबसे बड़ी समस्या है हमारी। उसके अतिरिक्त जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। अभी क्रैकर्स का धुआं पिछले 1 महीने में जो है उसने समस्या खड़ी कर रखी है, क्योंकि लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्रैकर्स को जलाते हैं और उसका जो धुआं होता है उसकी वजह से भी समस्याएं होती है। और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हमारी, चाहे सड़कें बन रही हो या बिल्डिंग्स बन रही हो, तो उनका जो पार्टिकुलेट मटेरियल तो वो हवा में उड़ता रहता है। धूल जो उड़ती रहती है उसकी वजह से भी समस्या होती है। तो ये तमाम कारण हैं बहुत सारे, इनकी मिला जुला असर जो है वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है हमको। चलिए डॉक्टर लोकेंद्र, ये तो बात हो गई कारणों की, लेकिन देखिए अगर वायु प्रदूषण की हम बात करें तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य में, हमारे सेहत पर पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य को वायु प्रदूषण किस कदर प्रभावित कर सकता है, क्या इफेक्ट हमारे शरीर में इसके हो सकते हैं, ये बताइए। देखिए, डेफिनेटली वायु प्रदूषण हमें, मतलब हमारी जो नॉर्मल नेचुरल एयर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अतिरिक्त हमें टॉक्सिसिटी वाले पदार्थ जो हैं वो मिल रहे हैं हवा में, चाहे गैसेस के फॉर्म में हो चाहे पार्टिकुलर मटेरियल के फॉर्म में हो, हमारे लिए नुकसानप्रद रहते हैं। गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी अन्य पदार्थ होते हैं, जिसमें लेड जैसी मटेरियल भी होता है जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए घातक होता है। इससे कई सारी बीमारियां होती हैं, न सिर्फ सांस संबंधी बीमारियां होती हैं बल्कि हमें कई बार कार्डियक प्रॉब्लम्स और कई बार जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी ऐसा देखने में मिला है कि वायु प्रदूषण की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं और पेशेंट्स कम एज में ज़्यादा प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं हैं, न सिर्फ जो है इन सिस्टम्स पे बल्कि जेनिटल ट्रैक्ट में भी इफ़ेक्ट जो है पोल्यूशन का देखने को मिला है। कई रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी में भी कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसका इफ़ेक्ट हर ऑर्गन पे है लगभग बॉडी के। प्री मैच्योर एजिंग अगर स्किन की दृष्टि से देखें, आँखों पर उसका दुष्प्रभाव होता है, समस्त अंगों पे मैं कह सकता हूँ कि इसका दुष्प्रभाव होता है वायु प्रदूषण का। और कुल मिला के हम जहर अगर सांस में लेते हैं तो वो पूरी बॉडी में जाता है और उसका पूरी बॉडी में असर होता है। बिल्कुल, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि जिस कदर वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आंकड़े हम हर रोज देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो तो एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर इससे हम बचना चाहते हैं, हमारे शरीर को हम बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका असर बुजुर्गों पर, बच्चों पर ही पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो मेरी सलाह है कि यदि प्रदूषित वायु है बाहर तो बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, और नहीं तो इंडोर अपना जो है एक्टिविटी रखें। एक्सरसाइज या वॉकिंग वगैरह के नाम पे बाहर निकलने से कई बार अननेसेसरी एक्सपोजर होता है हमें इन सब चीज़ों का, तो वो अवॉइड करना चाहिए। अगर जाना बाहर ज़रूरी है तो अच्छे से अपने नाक और मुँह को कवर करके जाएँ ताकि प्रदूषित वायु जो है वो फिल्टर होकर आए। कोई मास्क या कम से कम 2 लेयर का रुमाल गीला करके उसको लगा के जाएँ, तो उससे फिल्टर्ड एयर जो है आने के लिए थोड़ा हम अपने व्यवस्था करके निकलें बाहर अगर ज़रूरी हो तो।
और अदरवाइज़ जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ को ऐसे समय में जब प्रदूषण की हवा हो बाहर, एटलीस्ट 100 के बाहर जब AQI होता है, तो मैं बुज़ुर्गों और बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकलें। आइडियल हमारे लिए 50 एंड लेस AQI होता है। तो अभी इस समय जैसा रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं 300 और 400 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा घातक है, ये बीमारियां देने वाला है ये, तो इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। लोगों को आउटडोर एक्टिविटी लिमिट करने के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए इंडिविजुअली, क्योंकि हर आदमी प्रयास करे तो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ होगा। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़रूरी हो तो हम वाहनों का उपयोग करें, नहीं तो पैदल चलना, साइकिलिंग, ये बहुत अच्छी है हमारे लिए, एक्सरसाइज भी है और हमारा जो प्रदूषण में कंट्रोल करने में हमारी मदद भी है। पूलिंग ऑफ द कार हो सकता है, एक ही जगह जाने वाले, एक ही डायरेक्शन से जाने वाले लोग एक साथ मिलकर चलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और हम जो वाहन है हमारे, उनकी प्रॉपर सर्विसिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनको जो वाहन का जो फ्यूल है वो प्रॉपर एज पर गाइडलाइन हो। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट करती है प्रदूषण नहीं होने देने में। जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए ताकि डस्ट नहीं उड़े, उसके लिए जो उपाय उनको सुझाए जाते हैं उसके लिए उनको प्रॉपर उसका पालन करना चाहिए। और क्रैकर्स की जहाँ तक बात है, फ़न के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैकर्स जो है वो उड़ाने से हम अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो एक त्यौहार जो है वो सबके स्वास्थ्य के लिए हम लोग कामना करते हुए मनाते हैं और अस्वस्थता के लिए उनके लिए फटाके छोड़ के उनके लिए धुआं पैदा करते हैं। तो इस पर भी कोई नियंत्रण थोड़ा सा करने की हमें ज़रूरत है। ग्रीन फटाके जो हैं उनकी गाइडलाइन का पालन भी हमें करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर लोकेंद्र, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? कुछ मानवीय स्रोत भी इसके होते हैं, खासतौर पर इसे देखा जाता है और कहा जाता है कि हमारी कुछ दैनिक क्रियाएं भी होती है जिसका असर वायु प्रदूषण पर पड़ता है। वो क्या क्रियाएं हैं और कैसे उनसे बचें? देखिए, मैं जो इंडस्ट्रीज़ का पहले कहा जाता था कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें मैं ये मानता हूँ कि शायद काफ़ी लगाम लगी है गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके कारण। तो इंडस्ट्रियल जो प्रदूषण है वो तो रुक गया है, लेकिन वाहनों का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने जैसे अभी अपील की है कि हम वाहनों का कम उपयोग और ज़रूरत की जगह पे उपयोग और पूलिंग ऑफ द जो वाहन है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका उपयोग, ये एक पार्ट है जो हम कर सकते हैं। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की बात की मैंने, प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से फ्यूल की बात की मैंने, ये भी एक पार्ट है जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो पिछले कुछ समय में जंगल की कमी हुई है उस वजह से भी पोल्यूशन बढ़ा है। बिकॉज पेड़ पौधे और जंगल जो होते हैं डायरेक्ट पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ा रोल रहता है इनका इकोसिस्टम में। तो पेड़ पौधे लगाएं और जो है जंगलों को बचाने में जो सरकार की मुहिम है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी, हर इंडिविजुअल आदमी की जिम्मेदारी, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी, आने वाली नस्लों के प्रति, अपने आने वाले बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और इसके लिए सबसे बड़ा वजह यही है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम वायु प्रदूषण को नियमित रखें और जो चीज़ें हम अपनी दैनिक क्रियाओं में करते हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है वो कम करें। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, आपने इसका जिक्र भी यहाँ पर किया है कि वायु प्रदूषण का असर यानी कि इसका दुष्प्रभाव सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पेड़ पौधों पर भी पड़ता है और इसी के साथ ही जो जंगली जानवर है उन पर भी पड़ता है। क्या असर उन पर होता है वायु प्रदूषण का? देखिए, जो टॉक्सिक गैस है वो हर प्राणी पे अपना असर करती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो। इन सब गैसों का दुष्प्रभाव मानव जीवन पे ही नहीं सब समस्त प्राणियों में पड़ता है। तो जिस तरह से हम अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनमें भी कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। शुरुआत हम बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हवा में होने से चिड़चिड़ापन होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, इरिटेबिलिटी होना, ये सब चीज़ें शुरू होती है, बेसिक चीज़ें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं और समस्याएं बढ़ती जाती। जो लोग लगातार प्रदूषित हवा में रहते हैं उनके अंदर निश्चित रूप से कुछ सालों में चेंजेस आ जाते हैं और तकलीफ़ें होती हैं उनको। तो इसी तरह से जानवरों में भी दिक्कतें होती है और वन और इनका पेड़ पौधों का तो यह है कि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं वो, हमारा जो टॉक्सिक पार्ट है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं वो, तो इसलिए उनकी उपयोगिता मैं बता रहा हूँ आपको।
बिल्कुल डॉक्टर रुकिंद, आगे भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं विषय पर, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, इसलिए एक आखिरी सलाह मैं आपसे लेना चाहती हूँ। हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उन्हें वायु प्रदूषण को लेकर आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके की चेतावनी उन्हें देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि वायु प्रदूषण ना हो, ये मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इसमें गाइडलाइन जो सरकार से आती है या लोग जो मीडिया के माध्यम से विशेषज्ञ लोग आपको सलाह भेजते हैं, उस पर कोशिश करनी चाहिए कि हम अमल करें, उसको व्यर्थ नहीं माने। और हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा न सोचें, हर आदमी को जिम्मेदारी निभानी है, जिससे एक सामाजिक रूप से हम लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी बड़े रूप में निभा पाएंगे। सिर्फ सरकार ये काम नहीं कर सकती। जब सरकार नियम बनाती है, गाइडलाइन बनाती है, तो हम उसका पालन करें, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा, अपना एंटरटेनमेंट जरूर करें, लेकिन क्रैकर्स से, धुएं से, जो खराब धुआं पैदा करने वाले क्रैकर्स हैं, उनका उपयोग नहीं करें। और AQI जब तक खराब है तब तक अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मास्क का उपयोग करें, घर में रहें, इंडोर एक्टिविटी करें, बाहर हवा में एक्सरसाइज वगैरह ना करें, बाहर हवा में ज़्यादा चलने फिरे नहीं तो ये जो प्रदूषित धुआं है ये अंदर जाके हमें उल्टा नुकसान पहुँचाता है और उससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, लगातार जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या है, और साथ ही से हम खुद को देखभाल कैसे इसकी करें, बुजुर्गों बच्चों को कैसे इससे बचाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा करी। इसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, IBC 24 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि जिन राज्यों में खासतौर पर वायु प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन राज्यों के जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।